मीरा से हमने क्या सीखा? उनके जीवन में भी भक्ति है पर कामना कुछ भी नहीं है। वे कहती हैं कि कुछ नहीं चाहिए, संसार हमें चाहिए ही नहीं। जो शरीर ही हमारा नहीं है, उस शरीर से जुड़े हुए प्राणी पदार्थ क्या करेंगे लेकर? एक दिन ऐसे ही सब छूट जाएगा। और ध्यान रखना, सोने चांदी गहने जेवर पहनने वालों, जिस दिन प्राण निकलेगा, ये बेटा, ये परिवार ये नहीं देखेगा कि ये सोना चांदी शरीर में छोड़ दें। वो पहले वही नोचेगा और नोच करके एकदम अलग कर देगा और फिर मुख में आग लगा के जला देगा। और मुख में आग कौन देता है? बेटा ही तो देता है, रिश्तेदार ही देते हैं, कोई दूसरा नहीं देता, पराया नहीं देता। अपना ही आपके मुख में आग देगा। दशहरा के दिन ज़्यादातर नेताओं ने रावण को आग दिया है, वो सबके रिश्तेदार था। वो ये जितने नेता हैं सब रावण का रिश्तेदार है, इसीलिए वो रावण के मुख में आग डाले हैं सब। तो इसी तरह से जिस दिन आपके जीवन में यह बोध जग जाएगा कि ये शरीर और शरीर से जुड़े हुए धन दौलत प्राणी पदार्थ कुछ मेरा नहीं है, फिर आप गुरु से भक्ति, सिर्फ भक्ति मांगोगे। और ये नहीं कहोगे गुरुजी आप धन दे दो तो भक्ति करेंगे, कि गुरुजी आप घर बनवा दो तो भक्ति करेंगे। आज यही स्वार्थ चलता है कि गुरुजी कृपा करो, धन दे दो, पद दे दो, प्रतिष्ठा दे दो, नौकरी दे दो, पुत्र दे दो। कोई बेटा मांगने आ रहा है, कोई धन मांगने आ रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, और इसी चक्कर में भक्ति होती नहीं है। और जब भक्ति नहीं होती तो क्रोध जगता है, स्वार्थ जगता है, किसी को देखकर ईर्ष्या होती है। कोई बढ़िया घर बना लिया तो हमें बुखार आ जाता है, पड़ोसी बढ़िया घर बना लिया तो आदमी को लगता है पानी चढ़ जाएगा कि कैसे बना लिया। पसंद नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मन में कचड़ा है, भक्ति हो नहीं रही, सत्संग सुनते नहीं, सुनते हैं तो उस पर चलते नहीं हैं, तो मन निर्विकार नहीं होता, और मन निर्विकार नहीं होता तो प्रेम हृदय में जगता नहीं। और जिसने हृदय में प्रेम को जगह दिया है, फिर उसके लिए समस्त संसार शिवालय बन जाता है, देवालय बन जाता है। फिर हर किसी में उसे परमात्मा का दर्शन होता। फिर उसको किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी से बैर नहीं, किसी की निंदा नहीं। अभी अपने अपने भीतर झांको कि आपको किसी से निंदा, किसी की निंदा करते हो कि नहीं, किसी से ईर्ष्या करते हो, किसी की बुराई करते हो। अगर मन में झांकने पर यह उत्तर मिलता है कि हाँ आपको भी ईर्ष्या होती है, आप भी निंदा करते हो, आप भी किसी की चुगली करते हो, आप भी किसी की बुराई करते हो, तो समझ जाना अभी मन में कचड़ा जमा हुआ है, तो समझ जाना मन में जहर भरा हुआ है। अब सत्संग कितना भी करते रहो, जीवन भर ध्यान में बैठे रहो, जीवन भर राम राम जपते रहो, कुछ नहीं होगा। फिर वही होगा, मुख में राम बगल में छुरी, कि मुख में राम राम चल रहा है, बगल में छुरी लेके तैयार खड़े हैं, किसकी जेब काटे, किसका गला काटे। तो राम को जपना, गुरु की भक्ति करना, इसका अर्थ इतना ही है, इसका लक्ष्य इतना ही है कि आपके जीवन में भक्ति वास्तव में उतर जाए। आपके जीवन में जब भक्ति यथार्थ में उतरेगी, तब आपके जीवन में प्रेम जागृत होगा, फिर आपके जीवन में श्रद्धा जगेगी, फिर आपके जीवन में आनंद उतरेगा। इसलिए मैंने कहा सुनिए थोड़ा लेकिन चलिए ज़्यादा। अगर हम थोड़ा सुनते हैं तो उस पर चिंतन करें, मंथन करें, मनन करें। हम सुनते चले जाते हैं, सुन करके ठंडे वस्ते में डाल देते हैं। जैसे सत्संग पंडाल से उठते हैं तो उठते ही धूल झाड़ते हैं, इसी तरह हम साथ में सत्संग को भी यहीं झाड़ देते हैं और घर चले जाते हैं बिना सत्संग के। सुनिए तो सत्संग को घर तक लेकर जाइए, बाजार में लेकर जाइए, दुकान पर लेकर जाइए। सत्संग को जब साथ साथ लेकर चलेंगे तो ये सत्संग आपको समस्त विकारों से बचाएगा, फिर यह सत्संग आपको समस्त बुराइयों से बचाएगा। सत्संग आपके लिए सुरक्षा गार्ड है, सत्संग आपके लिए रक्षक है। इसलिए संत जन कहते हैं होश में आ जाइए। बेहोशी में अगर आप सुन रहे हैं तो सत्संग आपके जीवन के लिए कल्याणकारी नहीं होगा। इसलिए सुनिए थोड़ा, चलिए ज़्यादा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 5 मिनट सुन के निकल जाएंगे तो आप चल लेंगे।
सुनिए थोड़ा का मतलब है कि अगर थोड़ा भी सुनने का अवसर मिला तो उस पर चलने का प्रयास करिए। अब एक आदमी ऐसे ही गुरुजी कह रहे थे कि शरीर को सुंदर बनाना है, जीवन को सुंदर बनाना है, मन को सुंदर बनाना है। तो उसे लगा कि ब्यूटी पार्लर में जाके बढ़िया सजा लेंगे, सब हो जाएगा। तो कहा गुरुजी तो ब्यूटी पार्लर में जाके सजा लें शरीर को। गुरुजी ने कहा ब्यूटी पार्लर बाहर वाला नहीं, इस सत्संग रूपी ब्यूटी पार्लर में। और शरीर को, जीवन को सजाने का मतलब ये चमड़े को नहीं सजाना है, तब अपने विचारों को सजाना है। आपका विचार सजना चाहिए। बाहरी खूबसूरती तो 2 मिनट में उतर जाएगी। अब कोई ब्यूटी पार्लर जाए, आजकल दोनों के लिए, स्त्री पुरुष दोनों के लिए ब्यूटी पार्लर है। अब वहाँ जा कर के आधे घंटे 2 घंटे में बढ़िया डेकोरेशन करके भेज दिया, अब बढ़िया से पसीना आ गया तो आधे घंटे में सब उतर जाता है। वो सारी सुंदरता ज़मीन पर आ जाएगी। वो सुंदरता नहीं चाहिए ब्यूटी पार्लर वाला जो 10 मिनट में उतर के स्वाहा हो जाए। सदगुरु संत कहते हैं सुंदरता आचरण वाली चाहिए, जो सदियों ना उतरे। माता सबरी वाली सुंदरता चाहिए, मीराबाई की सुंदरता, लक्ष्मीबाई की सुंदरता, वो कर्म की सुंदरता है, विचारों की सुंदरता है। लेकिन आज फैशन चला है पुरुषों में, स्त्रियों में, कि हमें तन को सजाना है, घर को सजाना है, कपड़े बढ़िया होने चाहिए, चप्पल बढ़िया होना चाहिए, शरीर बढ़िया होना चाहिए, पर मन बढ़िया होना चाहिए, इस पर हमारा ख्याल नहीं। कपड़े साधारण भी होगा चल जाएगा, शरीर ना भी सजा होगा, जो प्रकृति ने दिया है कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर मन गंदा रह गया तो सब झगड़े का कारण वही है, सब विवाद का कारण वही है। और आजकल फैशन का ऐसा दौर चला है कि बूढ़ी बूढ़ी माताओं को देखते हैं ओष्ठ में, होठ में लिपस्टिक लगाई रहती। हमको समझ नहीं आता कि भाई पेंट करने की ज़रूरत क्या है। लोहे का जो खिड़कियां होती है, चौखट होते हैं, उसमें जंग लगता है तो उसको पेंट किया जाता है। अब ये होठ है कि खिड़की केवाड़ी का चौखट है जो इसमें आप पेंट किए जा रहे हैं। होठ की सुंदरता मीठे वचन से है। अगर आप सत्य बोलोगे, मीठा बोलोगे, आपके मुख की सुंदरता लोगों तक पहुंच जाएगी। हाथों की सुंदरता नाखून बढ़ाने से नहीं है। बहुत से बहनों को देखता हूं नाखून इतने बड़े हैं कि भालू का नाखून भी थोड़ा छोटा पड़ जाता है। अब आदमी होने में संतुष्टि नहीं है, भालू होने का मन है तो नाखून बढ़ा लिए। क्यों बढ़ाना? गंदगी जमती है, नाखून छोटे छोटे रखो। हाथों की सुंदरता सेवा से है, सेवा करो। सत्संग में यही तो हम सुनते हैं और इसी पर हम चलते नहीं हैं। बहुत जगह सुना दिया जाता है ज्ञान, और हम बाद में जब लौट कर कभी आते हैं तो देखते हैं वही मामला सब चल रहा है। सब उंगली में अंगूठी भरा पड़ा है, नाखून बड़े बड़े हैं, होठ रंगे हुए हैं। और जब मैं लोगों से कहता हूं कि ये अंगूठी क्यों पहने, तो एक सज्जन ने कहा कि हम पर कई ठो ग्रह टेढ़ा था, शनि ग्रह है, राहु है, केतु है और भी बहुत सारे, तो उसके लिए हमने अंगूठी पहना है। हमने कहा मेरे भाई, अगर शनि ग्रह आप पर टेढ़ा हो गया तो जरा सोचो पृथ्वी से कितना लाख गुना बड़ा है शनि ग्रह। अगर वो वहाँ टेढ़ा हो जाएगा तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी कि आप ही एक पर टेढ़ा हुआ। अब मान लो शनि ग्रह टेढ़ा भी हो गया तो एक छोटा सा अंगूठी पहने से सीधा हो जाएगा। ये कौन बुद्धि दिया भाई? कोई कहता है नहीं हम गरीब हैं इसीलिए एक अंगूठी लिए हैं, धन वर्षा यंत्र। कौन दिया? का फुटपाथ पर एक आदमी बेच रहा था 200-200 रुपया। हम कहीं वो सब अंगूठी वो खुद पहन लेता, अगर इससे धन मिलता तो वो 200-200 रुपया के लिए धूप में नहीं बैठता। और अगर इन अंगूठियों से और ये टोटकाओं से धन बरसता तो मोदी जी 5 किलो अनाज के जगह में बढ़िया सा कछुआ बंटवा देते चांदी का सब गरीबों को कि सब अमीर हो जाओ। वो क्यों चावल बांटते हर साल, हर महीना? सरकार के एक बार बजट लगता, सब गरीबों को। वो टीवी पर आप लोग विज्ञापन देखते हैं ना कि छोटा छोटा कछुआ का
चांदी का प्रचार आता है कि इसको अगर घर में रखिएगा तो आपके घर में धन बरसेगा। हम इन विषयों में चले जाते हैं, अंगूठी पहन लेंगे, कछुआ घर में रख लेंगे तो धन बरस जाएगा, ग्रह सीधा हो जाएगा, हमारा सारा जो प्रारब्ध है वो ठीक हो जाएगा, कर्म बढ़िया हो जाएगा। लेकिन हम मन को ठीक नहीं करना चाहते हैं, हम अपने विचारों को पवित्र नहीं करना चाहते हैं। तो हाथ की सुंदरता नाखून बढ़ाने से नहीं है, अंगुली में अंगूठी पहनने से नहीं है, सेवा करने से है, बढ़िया काम करने से है। आप सेवा करो, अपने हाथों से बढ़िया सेवा करो, माता पिता गुरु की सेवा करो, दीन दुखी असहाय की सेवा करो, दान करो। ये हाथ की खूबसूरती है, आँखों की खूबसूरती है, बढ़िया दर्शन करो, कान की खूबसूरती है, बढ़िया सत्संग सुनो, मुख की खूबसूरती है, प्रभु का भजन करो और मीठा बोलो, सच्चा बोलो। तो होठ रंग लिए और बोलेंगे तो ऐसा जैसे कि नाग फुफकार रहा है। एक पति पत्नी में झगड़ा हुआ तो दोनों में इतना भयंकर झगड़ा हो गया कि वो बेचारा काम करके भी आवे तो पत्नी पानी न दे, पूछे ही नहीं, पति अपने से पानी ले लेता। खेत से थका हुआ घर लौटे, सोचे कि आज कम से कम अब तो पानी मिलेगा, भोजन मिलेगा, लेकिन पत्नी पानी न दे। अगर कभी गलती से वो मांग दे कि थोड़ा सा पानी दे दो, कहे देखते नहीं हो कितना हम बिजी हैं, अपने से ले लो और बने तो हमको भी एक गिलास दे दो। पति का ठीक है। ऐसा चलता रहा। एक दिन आधी रात में पत्नी एक गिलास दूध लेकर गई पति के पास और टांग पकड़कर उठा रही है, उठो दूध पी लो। पति को लगा कोई सपना तो नहीं देख रहे हैं। फिर वो अपना आंख बंद किया, पत्नी ने फिर टांग खींचा, कहा अरे उठो दूध देने आए। पति को लगा सच में, कहा तुम सच में दूध लेकर आई हो? कहा बिल्कुल अभी एकदम लेकर आए हैं। वो सोचता है ये दिन में एक गिलास पानी देने को राजी नहीं, वो आधी रात में दूध देने आ गई। फिर सोचती है हो सकता है किसी गुरु का सत्संग सुनी होगी, इसका मन बदल गया, प्रेम जग गया। उसने कहा कोई सत्संग सुनी हो क्या? लगता है तुम्हारा प्रेम जग गया है। क्या प्रेम कुछ नहीं जगा है। कल नाग पंचमी था और नाग देवता को हम दूध देना भूल गए। अब तुमसे ज़्यादा खतरनाक नाग मुझे कोई नज़र नहीं आता, इसलिए तुम्हें ही देने आ गए। पति भूल में था, उसे लगा कि ये प्रेम जगा है, वो प्रेम नहीं जगा था, वो नाग समझ के आई थी। और पति पत्नी को नागिन समझ लेता है। तो ये मामला जब तक चलेगा, आप पूजा कर लो, ध्यान कर लो, भजन कर लो, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए गुरुजन कहते हैं कि आप कुछ भी करो, सबसे पहले देखो कि आपकी वाणी ठीक हुई कि नहीं, आपका आचरण ठीक हुआ कि नहीं, आपके हाथों ने सही कर्म करना शुरू किए कि नहीं। और ये सब निर्भर करता है आपके मन पर। तो सत्संग थोड़ा भी सुनो, लेकिन मन पर काम करो कि मन जो सारे उपद्रवों का कारण है, जो सारी समस्याओं का कारण है, इस मन को अगर आपने साध लिया, आप दुनिया का विजेता बन सकते हो। किसी और पर नियंत्रण करके आप विजेता नहीं बन जाते, किसी और को जीत कर आप मालिक नहीं बन जाते, लेकिन जिस दिन आपने अपने मन वाणी इंद्रियों को जीता है, आप सिकंदर हो जाएंगे, आप जगत विजेता हो जाएंगे। इस धरती पर विजेता वही है जिसने मन को जीता है। इसलिए मैंने कहा कि जो आप बाहरी सुंदरता पर ध्यान देते हैं, उसी वजह से आपकी भक्ति सफल नहीं होती। गुरु जी के पास बहुत लोग आते हैं ना, संतों के पास, हम लोग के पास भी, कि गुरु जी कृपा करिए घर बन जाए तब भक्ति करेंगे, कृपा करिए बेटा नौकरी में चला जाए तब भक्ति करेंगे। ये सब स्वार्थपूर्ण बात लेकर जब तक आप गुरु के पास जाते रहेंगे, भक्ति जग नहीं सकती है। माता सबरी से ज़्यादा गरीब तो कोई नहीं होगा ना। उनके तो कपड़े फटे हुए थे, झोपड़ी आधी उड़ गई थी, पैर में जूते चप्पल नहीं थे, फिर भी राम द्वार पर आए और कहा कुछ मांग लो। तो क्या मांगा? कहा प्रभु कुछ नहीं चाहिए, संसार की वस्तुएं तो आज दोगे, कल शरीर छूटेगा वो भी छूट जाएगी। गुरु से मांगने का अवसर मिले
भगवान से मांगने का अवसर मिले तो संसार मत मांग लेना। गुरु से कभी अवसर लगे तो हृदय से इतना ही मांगना जो माता शबरी ने मांगा कि प्रभु इतनी कृपा करना कि आपके चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे, और कुछ नहीं चाहिए। इतनी शक्ति देना कि संसार के प्रति मेरा भाव शुद्ध बना रहे, मैं नेक मार्ग पर चलता रहूं, प्रेम के मार्ग पर चलता रहूं, क्रोध से मुक्त रहूं, हिंसा से मुक्त रहूं। गुरु से ये मांगिए। तो जब आप सत्संग ध्यान पूर्वक सुनेंगे तब आप उसको जीवन में उतार पाएंगे। आधा अधूरा सुनेंगे तो वही हाल होगा जो मैंने कहानी सुनाया था सैनिक वाली, कि दूसरा तीसरा मामला बदल जाएगा। कुछ भी सुनेंगे, घर में जाके उस पर चिंतन नहीं कर पाएंगे, फिर आप शिकायत करेंगे भक्ति तो करते हैं शांति नहीं मिलती, पूजा तो करते हैं लाभ नहीं मिलता, भजन तो करते हैं लेकिन उसका लाभ नहीं मिलता। ये तो ऐसा ही है, कोई आदमी कहे खाते तो 5 टाइम है खूब, पेट नहीं भरता। भाई खा रहे हो पेट में ही तो पेट क्यों नहीं भरता? इसका मतलब पीठ के तरफ से कोई छेद हो गया क्या जो सब निकल जा रहा है? जब पेट में डाल रहे हो पेट तो भरेगा ही। यही विरोधाभास है कि भक्ति तो खूब करते हैं शांति नहीं मिलती। इसका मतलब भक्ति करते ही नहीं हो, ये जान लो। भक्ति के नाम पर ढोंग होता होगा। कोई कहे हम प्रेम बहुत करते हैं शांति नहीं मिलती, इसका मतलब वो प्रेम होगा ही नहीं, स्वार्थ होगा। जैसे आप किसी से प्रेम करो, स्वार्थ पहले कर लेते हो कि नहीं ये मुझे दो, ऐसा चाहिए, तुम भी ऐसा करो, तब प्रेम होगा। प्रेम निस्वार्थ नहीं हो पाता, निष्कपट नहीं हो पाता, निश्चल नहीं हो पाता। भक्ति निष्काम नहीं हो पाती। हम सकाम भक्ति करते हैं, स्वार्थ पहले ले आते हैं। सत्संग भी निस्वार्थ नहीं कर पाते, हम सत्संग करके कुछ और पाना चाहते हैं। सत्संग से संसार पाना चाहते हैं, ध्यान से संसार पाना चाहते हैं। इसलिए न क्रोध मिटता है, न ईर्ष्या मिटती है, क्रोध बना रहता है। बहुत से सत्संगी हैं, सत्संग करते हैं और भाई पर मुकदमा कर रखे हैं, सत्संग करते हैं और झगड़ा करते हैं, गाली देते हैं, नशा करते हैं। अब वो सत्संग भी करते हैं, नशा भी करते हैं। इसका मतलब सत्संग यहाँ उतरा ही नहीं। अगर आप क्रोध कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, आपस में झगड़े कर रहे हैं, मतलब सत्संग उतरा नहीं। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि थोड़ा सुनिए लेकिन उस पर विचार करिए, चिंतन करिए। और चिंतन न करने से समाज में सत्संग बहुत हो रहे हैं। आज देश में ऐसा नहीं कि सत्संग नहीं हो रहे हैं। 10,000 से ऊपर मंच हमें लगता है रोज लगते हैं, एक अनुमानित आंकड़ा है, ज़्यादा भी लगते होंगे। और हर जगह से रामायण गीता भागवत के प्रवचन सुनाए जाते हैं, उपनिषद की बातें कही जाती है, भगवान बुद्ध की चर्चाएं होती है, सदगुरु कबीर की चर्चा होती है, महावीर की चर्चा होती है, मीराबाई नानक की चर्चा होती है, रैदास की चर्चा होती है। सभी महान संतों की वचनों को किसी न किसी मंच से सुनाया जा रहा है। और सुनाया किसे जा रहा है? बैल को, बकरी को, शेर को, किसको? आदमी को। क्यों? क्योंकि जितने भी जीव जंतु हैं वो सब अपने प्रकृति पर हैं, उसमें कोई दोष नहीं। बैल ने कभी अपना धर्म नहीं छोड़ा है, कुत्ता ने कभी अपना धर्म नहीं छोड़ा है, बिल्ली ने अपना धर्म नहीं छोड़ा है, शेर ने अपना धर्म नहीं छोड़ा है, सांप ने अपना धर्म नहीं छोड़ा है, आदमी ने अपना धर्म छोड़ा है। शेर पहले भी मांस खाता था, वो आज भी खाता है, वो मांसाहारी है, जन्म से मांसाहारी। जो आदत उसकी थी अनादिकाल से वही आज भी है। गाय पहले भी शाकाहारी थी, आज भी शाकाहारी। वो मर जाएगी लेकिन मांस नहीं खाएगी। गाय के आगे दे दो, नहीं खाएगी। और शेर को आप रोटी बना के ले जाएं कि आज से तुम मांस मछली छोड़ दो, हम रोज रोटी खिलाएंगे, वो मर जाएगा, रोटी नहीं खाएगा। वो प्रकृति पर है। एक ही प्राणी है कुत्ता जो मांस मछली भी खा लेता है, रोटी भी खा लेता है। अब जो आदमी मांस मछली भी खाता है, रोटी भी खाता है, समझ जाओ फिर। तो प्रकृति में जो जी रहा है वो जानवर है। संस्कृति में आप जियो तब आप इंसान कहलाओगे। लेकिन आज इंसान विकृति में जी रहा है।
तो जितने भी पंडाल लग रहे हैं, सत्संग सुनाए जा रहे हैं, किसको सुनाए जा रहे हैं? आप सबको, हम सबको, इंसानों को। इसलिए सारे मुकदमे भी इंसानों पर हैं। कोर्ट कचहरी चले जाओ तो आपको एक भी मामला बैल भैंस बकरी का नहीं मिलेगा कि बैल ने किसी का फसल खा लिया तो उस पर मुकदमा हो गया, कि शेर ने किसी को खा लिया तो उस पर 302 का मुकदमा हो गया है क्या? सांप ने किसी को काट लिया तो सांप है किसी जेल में कि चलो भाई तुमने हत्या कर दिया तो 302 के तहत तुमको फांसी दी जाती? ये कोर्ट कचहरी अस्पताल, हाँ अस्पताल कहीं कहीं अब जानवरों के मिलने लगे, लेकिन उन्हीं जानवरों के जो जानवर आदमी के संग में रहता है उस पर आदमी का असर हो गया। जो जानवर आज भी जंगल में रहता है वो बीमार ही नहीं होता, जो जानवर आदमी के संग में आ गया वो बीमार होने लगा है। मतलब आदमी का असर जानवर पर हो गया, और जो जंगल में स्वतंत्र है वो बीमार ही नहीं होता। तो सत्संग जहाँ भी देखो वहाँ आदमी के लिए, कोर्ट कचहरी आदमी के लिए, न्यायालय सब आदमी के लिए, अस्पताल आदमी के लिए, बाजार में जितने भी दुकान है वो सब आदमी के लिए, नाच नौटंकी, रेल, हवाई जहाज, कंप्यूटर, मोबाइल सब आदमी के लिए, जानवर के लिए कुछ भी नहीं। लेकिन सारी समस्या आदमी के पास। इसलिए गोस्वामी जी ने तो कह दिया, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। लेकिन क्या एक चोरी करने वाला आदमी कह सकता है कि बड़ा सौभाग्य से मनुष्य जन्म मिला है? लड़ाई करने वाला आदमी कह सकता है कि बड़े भाग्य से मनुष्य जीवन मिला है? नशा करने वाला आदमी कह सकता है कि बड़े भाग्य से मनुष्य जीवन मिला है? और क्या एक नशेड़ी का जीवन कोई देवता पाने को तरसेगा? कहा गया ना कि देवता भी तरसते हैं मनुष्य जीवन पाने को, तो क्या वो नशेड़ियों को देखकर तरसेगा? नहीं। जो आदमी संस्कृति में जिएगा देवता उसे देखकर तरसेगा कि काश मैं भी ऐसा होता। वो श्रवण कुमार को देखकर तरसेगा, वो भगत सिंह को देखकर तरसेगा, वो चंद्रशेखर आजाद को देखकर तरसेगा, वो लक्ष्मीबाई को देखकर तरसेगा। वो चोर चुहाड़ को देखकर नहीं तरसेगा, चोर उचक्के लुच्चे लफंगे को देखकर नहीं तरसेगा। तो मनुष्य जीवन पाने का अर्थ यह नहीं है कि चोरी करो, हिंसा करो, नशा करो, दुर्व्यसन करो। और फिर कहते हैं क्या करें, हम भक्ति करते हैं, मंदिर जाते हैं, फिर भी लाभ नहीं मिलता। तो जो जितना ज़्यादा चोरी करता है वो उतना ज़्यादा मंदिर जाता है, ये भी जान लेना। जो जितना अधिक पाप करता है उतना अधिक देर तक घंटी बजाता है, जोर से बजाता है। जो सच का धर्मात्मा होगा वो धीरे धीरे बजा के निकल लेता है कि भगवान सुन लिए होंगे। पर जो ज़्यादा पाखंडी और पापी होता है वो भगवान के लिए नहीं बजाता, वो इसलिए बजाता है कि अगल बगल का आदमी सुन लेता कि उसको लगे कि नहीं बड़ा धार्मिक आदमी, वो उसके लिए बजाता है। और अगर देख लेता है कोई नहीं है तो एक के बार बजा के निकल लेता है। पर अगर पता चल जाए आसपास 10-20 लोग हैं तो जोर जोर से बजाता है, लोगों को लगे कि बड़ा धार्मिक आदमी। तो मंदिर जाएंगे स्वार्थ के लिए तो क्या लाभ मिलेगा? गंगा में डुबकी लगाएंगे स्वार्थ के लिए तो क्या लाभ मिलेगा? गुरु के पास जाएंगे संसार मांगने के लिए क्या लाभ मिलेगा? गुरु से मांगिए, स्वार्थ मत मांगिए, संसार मत मांगिए, धन दौलत मत मांगिए, गुरु से सिर्फ भक्ति मांगिए। और फिर जब गुरु से भक्ति मांगेंगे फिर आप देखेंगे कि भक्ति आपके जीवन में प्रकाशित होकर के आएगी, आपको भी प्रकाशित कर देगी। फिर आपके जीवन में दुख दरिद्रता दोनों मिटेगी। इसलिए मैंने कहा कि सुनिए, थोड़ा उस पर चलने का प्रयास करिए। फिर आप नहीं कहेंगे कि हम सत्संग करते हैं और लाभ नहीं होता। फिर आप नहीं कहेंगे कि भक्ति करते हैं और लाभ नहीं होता, पूजा करते हैं और लाभ नहीं होता। ये तब कहते हैं जब करते ही नहीं है। करने का ढोंग हो जाता है, भ्रम होता है कि हम कर रहे हैं। कोई कहे हम जीवन भर ध्यान करते हैं, मन शांत ही नहीं होता, वो करता ही नहीं। करने का भ्रम होना। एक आदमी बिस्तर पर पेट के बल लेटा हुआ था और दोनों हाथ पैर पटक रहा था, पैर भी और हाथ भी। तो एक मित्र आया, कहा रे ये क्या कर रहे हो? उसने कहा मित्र मैं तैरना सीख रहा हूँ। कहा रे बिस्तर पर कौन तैरना सीखता है? कहा नहीं, मैं यही सोच रहा हूँ कि जब तक तैरना सीख न लूँ पानी में पैर नहीं रखूँगा। तो उसके मित्र ने कहा कि अच्छा ठीक है, बात तो ठीक है, पर ये साधना कितने दिनों से चल रही है? का पिछले 15 साल से मैं ऐसे ही उल्टा लेट के तैरने का प्रयास कर रहा हूँ,
पर पता नहीं चूक कहाँ हो रही, अब तक मैं तैरना नहीं सीखा। तो उसके मित्र ने कहा कि मित्र, चूक कहाँ हो रही है सबको पता है, आप सबको भी पता चल गया होगा। तैरने के लिए पानी में उतरना ही पड़ेगा। बिस्तर पर हाथ पैर पटकने से तैरना नहीं सीख सकते। कि हम बिस्तर पर कितना भी हाथ पैर पटक लें तो तैरना सीख लेंगे, संभव है क्या? पर उस मूर्ख को लगता है कि हम बिस्तर पर हाथ पैर पटक के तैरना सीख लेंगे। और शर्त भी बना रखा है, प्रतिज्ञा भी कर रखा है कि जब तक तैरना सीख नहीं लेंगे पानी में पैर नहीं रखेंगे। उसके मित्र ने कहा फिर तुम 7 जन्म में तैरना नहीं सीखोगे, क्योंकि दूसरी शर्त सुन लो, जब तक पानी में पैर रखोगे नहीं तैरना सीख नहीं सकता। यही तो हमारे जीवन में जड़ता है कि हम जीवन भर ध्यान करते हैं, पता नहीं चूक कहाँ होती है, मन शांत नहीं होता। हम जीवन भर हाथ पैर पटकते हैं, पता नहीं तैरना क्यों नहीं सीखते। यही बात हमारी भक्ति में है, ध्यान में है, सत्संग में है कि ध्यान हम हमेशा करते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, नाम जप करते हैं, और किसी के जीवन में दुख नहीं मिटता। सब पीछे भाग रहा है कामना के, सब स्वार्थ में पड़ा हुआ है, सब एक दूसरे के धोखे में लगा हुआ है। साधु सन्यासी भी स्वार्थ में इतने पीछे पड़ जाते हैं कि जब तक उन्हें धन न मिल जाए वो संतोष नहीं होता। बड़े बड़े कथावाचकों के बारे में सुनता हूं कि जब तक अकाउंट में पैसा नहीं आ जाएगा कथा करने नहीं जाएंगे, इतना पैसा चाहिए तब कथा करेंगे। हम लोग से भी लोग पूछते हैं चार्ज क्या है। आज ही एक फ़ोन आया, कहा स्वामी जी आपका सत्संग कराना है, चार्ज क्या है? मैं कहा चार्ज क्या होता है, हम हमेशा चार्ज रहते हैं, क्या चार्ज? कहा नहीं पैसा कितना लेते हैं। मैं कहा आने जाने का खर्चा बता देंगे, क्योंकि मेरे पास नहीं है, जो गाड़ी में लगेगा वो आप दे दीजिए, आगे आप जो दो ना दो कोई हर्ज नहीं। हम पैसे के लिए साधु नहीं बने, हमें पता है हम भूखे रहेंगे, आप भोजन भी ला के दोगे, क्यों मांगे हम? इसलिए हमारी घोषणा है, कहीं भी कोई कार्यक्रम लेता है हम एक ही शब्द कहते हैं, यात्रा खर्च तो हम मांग लेते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं। आप जो देंगे उससे आना जाना कर लेंगे, उसके आगे आप एक फूल रख के बंदगी कर लो, उससे अधिक मुझे कुछ नहीं चाहिए।